हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस काफ़ी ज़्यादा आपकी याद सता रही है। नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा फील कर रहे हैं, मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर पे जैसे इनको कुछ महसूस हो रहा है। पल पल में आपकी याद सता रही है, कुछ रोमांटिक बातें भी याद आ रही है और आपसे अभी अगर फ़िलहाल इस वक्त ये दूर हैं तो उस बात को लेके तकलीफ़ भी हो रही है। तो आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते हैं या ये खुद आपसे कितना सच्चा प्यार करते हैं, इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में बातें चल रही है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उन्हें लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से उनको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करवाता है। मतलब दिल से ये पर्सन इतना खुश हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे समंदर दिखाई दे रहा है। समंदर की गहराई को ना हम काउंट कर सकते हैं, ना ही उसके पानी को लेके हम ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं कि कितने यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगी। वैसे ही इनके दिलो दिमाग में आपको लेके जो जज्बात है, बस उसी जज्बात को लेके ये अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का उन्हें लगता है कि आप दोनों को सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थोड़ा सा कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है और आप दोनों ने भी नहीं सोचा था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे आसमान साफ कई बार होता है और अचानक से अगर बादल छा जाते हैं, बारिश का मौसम ना होने के बावजूद भी अगर कभी कभार बारिश हो जाती है, बिजली चमकने लगती है, तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। ये ऐसा तो आज लग नहीं रहा था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। वैसे ही इनको भी शायद रिलेशनशिप को लेके कुछ बातें लग रही है जो शायद आप दोनों ने भी नहीं सोचा था। और शायद जैसे यहाँ पे बिजली चमक रही है वैसे ही कुछ बातें हैं जिन्होंने अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम लाए हैं तो उन प्रॉब्लम्स को आप दोनों के बीच में हटाने के बारे में इनके मन में ख्याल आ रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फुलफिलमेंट चाहते हैं। कहीं ना कहीं 9 के बाद एक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है जहाँ पे ये पर्सन बैचलर लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब 10 ऑफ कप यहाँ पे भी मिला है हमें। तो घर गृहस्थी, परिवार, ये सभी खुशियाँ उनको चाहिए और कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा खुद का नुकसान हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे जहाँ पे उनको लग रहा है कि शायद पिछली मुलाकात में आप दोनों के बीच में कुछ पेनफुल बातें हुई थी, मतलब किसी की बातों की वजह से तो शायद कोई हर्ट हुआ था और अगर इनकी तरफ से ऐसा हुआ है तो उस बात को लेके इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है और आपके दिल के जज्बातों को लेके कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है थॉट्स। आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, क्या करूँ मैं क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको तो अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं और आपसे शायद मिलना चाहते थे लेकिन वो भी आज मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है। फिर है एनिमी। आप दोनों के प्यार के रास्ते में, मतलब 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि कई सारे रुकावटें हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आप दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं
ये उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई हो सकता है या फिर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, ऐसा भी हो सकता है। स्लाइटली थोड़ी सी ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है जो शायद आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवाने के लिए किसी ने कनेक्ट की है। नेक्स्ट है ओल्ड वुमन। तो कोई तो बुजुर्ग इंसान ऐसा है जिसको लेके शायद इनको टावर मोमेंट फील हो रहा है, मतलब इनकी दादी हो सकती है या फिर घर में इनकी मदर को भी आउट काउंट कर सकते हैं, जिनकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है तो इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि ऐसा कभी उनकी वजह से हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलोकैंसली। तो अकेलापन महसूस हो रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ रहा है ये कार्ड। तो अपनी ज़िंदगी को आगे तो ले जाना चाहते हैं और इस अकेलेपन से किसी भी हालत में ये निकलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है फ्रेंड। तो शायद इन्होंने जिसको सच्चा दोस्त माना था या फिर इनको लग रहा था कि ये पर्सन मेरा अच्छा दोस्त है या मेरी दोस्त है, उसी पर्सन ने हो सकता है इनको कुछ हर्ट किया है या फिर इनको किसी ऐसी बात में डाल दिया है जिस वजह से ये आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया था उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ख्याल भी उनके मन में आ रहा है, क्योंकि टावर के बाद ये कार्ड आया है और 10 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है, जो बताता है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड होता है बैक स्टैबिंग का, मतलब किसी ने तो पीठ में जैसे छुरा भोंक दिया, वैसे इनको लग रहा है कि किसी ने तो शायद इनको धोखा दिया और वो कोई इनका फ्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट है You want to know everything about me including every little boring details and memory। तो आपने हमेशा इस पर्सन की ज़िंदगी के बारे में अपडेट लेने की कोशिश की है, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं सता रहा, ये किसी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो उसके लिए आपने उनको सपोर्ट दिया है। तो आपका उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनकी ज़िंदगी की हर एक मुसीबत में इनका साथ दिया और शायद इसीलिए ये आपके साथ जुड़ी यादें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। You value my opinion even when we do not always see eye to eye on everything। तो हमेशा से आप दोनों का एक ही आंसर रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार आप किसी बात को लेके अलग सोचते हैं, आपके पर्सन कुछ अलग उनकी राय होती है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा समझदारी से काम लेते हुए उनके जज्बातों को समझने की या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की है, जिस वजह से शायद आज उनको अगर लग रहा है कि कोई उनका घर में ऐसा पर्सन नहीं है जो उनकी सिचुएशन को समझ के ले रहा है या फिर उनकी फीलिंग्स को समझ के ले रहा है, तो उन्हें आपकी यादें इसलिए ज़्यादा सता रही है क्योंकि आपकी जैसा अंडरस्टैंडिंग पर्सन वो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। तो आपके साथ जुड़ी जो यादें हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा सुकून दिलवाती हैं और जैसे उनको लग रहा है कि आप दोनों की जो बात करने की एक आदत है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आप एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, लेकिन एक पर्सन अगर खामोश है तो दूसरा पर्सन ज़रूर उस खामोशी को समझ के अपनी तरफ से बात को समझने की या फिर उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश ज़रूर करता रहता है, जो उन्हें स्पेशल लगता है आप दोनों के रिश्ते को लेके। यू आर नॉट ओनली माई लवर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। तो आपको सिर्फ अपना लव्ड वन ही नहीं मानते, कहीं ना कहीं अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। ऐसा दोस्त जो हर मुसीबत में इनका साथ देने के लिए तैयार रहता है या हर मुसीबत में इन्होंने आपका साथ पाया है, जिस वजह से उन्हें एहसास है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाते आए हैं। एवर सिंस यू कम इन टू माई लाइफ आई लाफ हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई अ लॉट लेस, यू हैव बीन गुड फॉर मी। तो जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से ये पर्सन दिल से मुस्कुराना सीख चुके हैं। वो मुस्कुराते रहते हैं और उनकी प्यारी स्माइल देख के शायद बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि ज़रूर ये पर्सन प्यार में पड़ गया है। तो अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से परेशान थे, किसी प्रॉब्लम की वजह से ये रोने की कगार पे थे या इनकी हालत ख़राब हो जाती थी, तो आपके साथ की वजह से वो उन सब बातों से डील कर पाए हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही के वजह से उन्होंने मुस्कुराना सीखा है। तो शायद इसीलिए ये आज आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।